हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। वो ड्रेस रेनी सनियाल का था। रेनी सनियाल? हाँ रेनी सनियाल, वो कमल की माँ। अगर बहू जल्द से जल्द घर नहीं आई तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तरीका है प्रॉपर्टी हड़पने का। तुम हमारा हक छीन रही हो, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने किसका हक छीना। मैं ही हूँ कमल की असली माँ, रेनी सनियाल। आप रेनी सनियाल नहीं हो सकती, क्योंकि रेनी सनियाल को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर आप मुझे पहचान क्यों नहीं रही हैं? मैं आपके सामने खड़ी हूँ, रेनी सनियाल। देखिए प्लीज मेरी बात पे विश्वास करिए। माँ हूं कमल की, बरसों लग गए अपनी बेटी को ढूंढते हुए। अब क्या कोई भी मुझे झुठला सकता है? देखिए आपको मेरा आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना, कि मैं रेनी सनियाल हूं या नहीं। ये लीजिए, मेरा पासपोर्ट है, राशन कार्ड और इस नर्सिंग होम के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां मैंने बरसों पहले कमल को जन्म दिया था। एक मिनट, अगर आप रेनी सनियाल है और आप ही कमल की माँ है, तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आखिर आपने कमल को अपने से अलग क्यों कर दिया? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला कौन माँ है जो खुद अपने बच्चे को अलग करे? दरअसल कमल गुम गई थी। मुझे आज भी वो रात याद है। कमल के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। मेरे पति और मैं कितने खुश थे। क्या क्या उम्मीदें लेके हम घर गए थे। सब ठीक था। फिर अचानक जैसे किसी ने हमारे सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारी बच्ची किसी ने चुरा ली। बहुत ढूंढा उसे, बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। इसी सदमे से मेरे पति को हार्ट अटैक हो गया और वो गुजर गए। कुछ दिनों बाद मायूस होकर मैंने भी ये शहर छोड़ दिया। हाँ, नर्सिंग होम में अक्सर फोन किया करती थी पूछने के लिए। और अब जब मैं इतने सालों के बाद शहर में वापस आई तो मैं नर्सिंग होम गई थी। वहां मुझे किसी ने बताया कि कोई लड़की रेनी सनियाल के बारे में पूछताछ कर रही थी। थोड़ी और मेहनत करने के बाद मुझे कमल का पता चला। बस
यूं ही पहुंच गई मैं अपनी बेटी के पास। प्लीज आप लोग मुझे इस तरह मत देखिए, मेरी बात पे विश्वास करिए। देखिए, हमें सच पता है, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलकर आप कमल की मां नहीं बन सकती। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी आपको मुझ पे यकीन नहीं है? कमल बेटा, मैं तुम्हारी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये औरत है कौन? एक तो बरसों बाद मेरी बच्ची मिली है, और अब रिनी सनियाल बनकर कौन आ गई है? तुमने कुछ कहने क्यों नहीं दिया? रहना, ये एक गहरी साजिश है। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो सच्चाई जानते हैं ना कि कमल को जन्म देने वाली मां तुम हो। और रहना, अगर कोई औरत रिनी सन्याल बनकर हमारे सामने आती है तो वो डेफिनेटली किसी साजिश का मोहरा है, इसके पीछे कोई गहरा राज है। और जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि सबके पीछे क्या मतलब है, हमें चुप ही रहना चाहिए। कब तक सोनाली, आखिर कब तक? डोंट वरी रहना, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। उनकी मदद से मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। पर तब तक रिमेंबर रहना, जल्दबाजी में की गई बात या सोच समझकर की गई बात एक बार जबान से फिसली तो वापस नहीं लौटती। रिनी सन्याल। सबूत तो सारे के सारे यकीन दिलाने लायक थे, और उस औरत की आंखों में आंसू भी तो सच्चे लग रहे थे। ऐसे में तो उसे कोई भी बिलीव कर लेगा। जरूर कोई साजिश है। कोई भी आंख में आंसू भरकर कहे कि वो कमल की मां है और हम यकीन कर लें। सच्चाई आंसुओं में नहीं बल्कि खामोश आंखों में भी होती है, और वो सच्चाई मैंने रैना जी की आंखों में देखी है जब रैना जी ही कमल की मां है। पता नहीं दीदी, इन सब बातों का कमल पर क्या असर पड़ेगा। सोनाली जी ने सब पेपर्स रख तो लिया है, अब अपन को देखना यह है कि वो इस राज पर से कितना जल्दी पर्दा उठा देगा। मुझे तो कमल की फिक्र लग रही है। जब से आई है तब से कमरे में चुपचाप गुमसुम सी बैठी है, परेशान होकर रह गई है इन सब बातों से। बच्चे, ये क्या बात हुई? बेटा, यूं छोटी छोटी बातों पर फिक्र करने लगी तो बस हो गया। कमल, तेरे को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। रिमेंबर, सच्चाई का हमेशा जीत होता है। बेटा, ये रिनी सान्याल की असलियत बहुत जल्दी खुल जाएगी। तू फिक्र क्यों कर रही है? देख बेटा, इन दिनों तुझे खास ख्याल रखना चाहिए। परेशानी और फिक्र के आलम में बच्चे पर गलत असर पड़ता है। और कमल, जब तक तेरे साथ तेरा माँ, अम्मी और मम्मा है, तब तक तेरे को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। ओके? चल बेटा, अब बहुत रात होगी, चल के सो जा। हेलो कमल,
कमल बेटा, मैं तुम्हारी माँ रिनी बोल रही हूँ। कमल, मैं जानती हूँ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत जल्दी साबित हो जाएगा। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुम्हें फोन किया। इतने सालों बाद मिली, लेकिन मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर पाई, अपने सीने से भी नहीं लगा पाई। लेकिन देखना बेटा, बहुत जल्द हम माँ बेटी की मुलाकात होगी। कोई चाह कर भी हम दोनों को रोक नहीं पाएगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का। और तुम्हें? लड़का। अरे ये क्या बात हुई? फादर्स को तो हमेशा लड़की चाहिए होती है। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। अब लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? राइट। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि तुम्हें बाबा चाहिए या बेबी। हाँ, बाबा हो या बेबी, मुझे तो सिर्फ एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा चाहिए। तृप्ति, जानती हो, इतने सालों से बाबूजी और मेरे बीच में जिस तरह के संबंध रहे हैं, उससे मैंने एक बात सीखी है। बच्चों को ना अपने माँ बाप का पूरा अटेंशन की जरूरत होती है। उन पर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना हो तो उनके लेवल पर जाकर समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं हुई, मैंने भी गलतियां की है, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि एक अच्छा बाप होने से पहले एक अच्छा बेटा होना बहुत जरूरी है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि हमारा ये जो आने वाला मेहमान है, इसके साथ हमारा कभी कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। I love you, Soham. I love you too. कमल बेटा, ये ले गरम गरम पनीर के पराठे, तेरे बहुत ही वो फेवरेट दीदी, फेवरेट। हाँ, फेवरेट है ना, खा ले। ना प्लीज, मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। तेरा तो कभी खाने का मन होता ही नहीं है। अच्छा ले, ये फ्रेश जूस लाई हूँ, ये पी ले। मम्मी प्लीज, मेरा कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं है। बेटा ये जूस है, सेहत के लिए अच्छा होता है, ले जल्दी पी। अब पी ले बेटा। कमल, अब अम्मी और माँ इतना कह रहा है तो पी लो ना। हाँ कमल बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, जूस पी लो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी तो तुमने बहुत कुछ सीखना है बेटा, लेकिन तुम्हें ये समझाने के लिए तजुर्बे की जरूरत है। जो माफ कीजिएगा, आप लोगों के पास नहीं है। खुद को रोक नहीं पाई, मां हूं ना। मेरे और कमल के बीच बरसों की दूरियां तो खत्म हो गई है, लेकिन वो नजदीकियां नहीं है जो एक मां और बेटे के बीच में होनी चाहिए। कमल को करीब से देखने का दिल किया, सो आ गई। ले बेटा, जूस पी। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ।
मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है और नाराजगी जताने का हक भी है उसे। इतने सालों मुझसे दूर जा रही है, लेकिन देख लीजिएगा ये सारी नाराजगी धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, आज की आपकी अपॉइंटमेंट्स है। 9 AM सिंघाना के साथ आपकी मीटिंग है, उसके बाद 10 बजे सक्सेना साहब से मीटिंग है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर अस मैम। कैंसिल कर दो। तो मैम 11:30 बजे कैंसिल इट। मैम 12:30 बजे आपकी अमेरिकन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। कैंसिल। ओके मैम। मैम 1:30 बजे मिस्टर मानव जाजू के साथ आपकी मीटिंग। ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल कैंसिल मत कीजिएगा। पर मैम मिस्टर मानव जाजू ने खुद ही फोन करके मीटिंग कैंसिल करवाई है। वो कह रही थी कि वो। ओके मैम। हाँ राणा जी कहिए। मिस्टर जाजू क्या बात है, आपने आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी? देखिए राणा जी, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि साफ साफ बातें तो मिलकर भी की जा सकती है। अगर अपॉइंटमेंट है तो हमें मिलकर बात कर लेनी चाहिए। ठीक है राणा जी। ओके। कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है। मानव, साफ साफ क्यों कहते हैं कि तुम रायना बोस के साथ मिलने जा रहे हो? अनीता प्लीज। मैं जानता हूं कमल, तुम कल की बात को लेकर काफी परेशान हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रैना आंटी ही तुम्हारी असली मां है। और वो क्या नाम है उसका, रिनी सान्याल, वो फेक है, किसी की जालसाजी है, फरेब है। यू नो कमल, अपने आप को रिनी सान्याल कहने वाली इस औरत ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे वो सारे मामा ने वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए। क्या हुआ कमल? कुछ नहीं अमन, सोच रही थी वक्त के हाथों में कितनी ताकत होती है ना। हम इंसान तो वक्त के इशारे के महज गुलाम बनकर रह जाते हैं। कमल। हाँ अमन, एक वक्त था जब मुझे रोड पर छोड़ दिया गया था, कोई अपना नहीं था मेरे साथ। फिर माँ, अम्मी और मामा ने मुझे अपनाया, लेकिन आज तो एक के बाद एक रिश्ते ऐसे मेरे सामने आकर खड़े हो जा रहे हैं जैसे मुझे उनकी जरूरत ना हो, उन्हें मेरी जरूरत हो। हेलो। आप यहाँ? और नहीं तो क्या, माँ का दिल कैसे मानता जब वो जानती है कि उसकी बेटी नाश्ता किए बिना आ गई है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? खाना ही तो लाई हूं। और कमल, जब तक तुम खाना नहीं खाओगी ना, मैं यहीं बैठी रहूंगी। लेकिन आप। लेकिन कुछ नहीं। अब खाने से क्या नाराजगी? ऐसी हालत में तुम्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? सुबह घर आ गई, अब यहाँ ऑफिस में। देखिए, मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज आप जाइए यहाँ से।
जाइए। बेटा, तुम्हें इसे कुछ समझाओ। भला अपनी माँ से कोई ऐसी बात करता है? मैं तो सिर्फ इसे खाना ही खिलाने आई थी ना। आप मुझसे मिलने आई हैं ना, तो फिर आप अमन को बीच में क्यों ला रही हैं? मुझे खाना वाना नहीं खाना, बस चली जाइए आप यहाँ से, प्लीज गो। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ से जा रही हूँ। और अगर हो सके तो प्लीज खाना खा लेना। तुम्हारी चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है।